सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशम् त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं भूष्मेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत्। बोल शंकर भगवान की। सूत गोस्वामी कहती कि प्रधान प्रधान आत्मलिंग ज्योतिर्लिंग प्रातः उत्थाय जो पठेत सखाळु उठु उठु 12 ज्योतिर्लिंग मानकर नाम उच्चारण कला मात्रे मनुष्य समस्त पाप रू मुक्त ही जाए। सूत गोस्वामी कहती सर्वत्र पूज्यते शंभु। भगवान शिव देवता असुर मुनि मानव समस्त को द्वारा पूजा पाती। एभली जगत रे किए नाही जे महादेव को उपासना न करियो। कारण रुद्रस्तु आत्मा शरीर नाम। प्रत्येक जीवर प्रत्येक प्राणीर आत्मा रूप रे ही भगवान शंकर विराजमान अछंती। प्रत्येक मनुष्य हृदय रे आत्मलिंग रूप रे महादेव विराजमान अछंती। और जो जोगी माने अंतर्मुखी ही जानती और तांकर चेतना जागृत ही जाए और से परम तत्व को अनुभव करती तांको बाहरे शिव पूजा करिया को पड़े नहीं। भीतर ही से आत्मलिंग को चिंतन करती और आत्मलिंग को ध्यान करी कि जोगी माने सिद्ध ही जानती। तेणु महादेव होचंती जोगेश्वर और श्री कृष्ण भी जोगेश्वर। तो विभिन्न रूप रे भगवान शंकर निजर स्वरूप को सर्वत्र प्रकट करिसंती। जे निजर आत्मलिंग रो अनुभव करि पारुनी प्रथमे आगे से बाह्यलिंग रो उपासना से करू। जो स्वरूप रे महादेव प्रकट ही चंती से स्वरूप रो उपासना रो मूल तात्पर्य होची कि एई स्वरूप रो उपासना करी करी भितरे थिबा आत्मलिंग को अनुभव कर। और लिंग रूप जो सारा जगत रे महादेव व्याप्त अछंती। ए ब्रह्मांड रूपी लिंग को ही जब शिव स्वरूप बोली जाने की भगवत स्वरूप बोली जाने की सर्वत्र भगवत अनुभूति जीव हुए से वास्तवकार शिव उपासना हुई। से ही परम वैष्णव सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च योतिम शतत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यः।
आकाश वायु अग्नि जल समुद्र पृथ्वी सरिता सर्वत्र जोटी भगवान कर अनुभूति ही जाए ताको ही वास्तव रे सिद्धि प्राप्त साधु व योगी बोली कहा जाए। अब शैव तत्वविता सारा जगत रे जो शिव तत्व व्याप्त अछंती जगत भितरे शिव को जे देखी दिए से ही वास्तव रे योगी ही थाए। अस्तु विगत काली आमे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कथा को श्रवण कले। प्रभासे सोमनाथं च प्रभास क्षेत्र रे भगवान चंद्रमा को ऊपर कृपा करी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रूप रे विराजमान करछंती। आ द्वितीय शिवलिंग होचंती श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैलम दक्षिण भारत। श्री माने होचंती महालक्ष्मी। श्री माने महालक्ष्मी और शैल माने पर्वत। जो पर्वत को श्री पर्वत बोली भी कहा जाए। महालक्ष्मी का स्वरूप जो पर्वत को कहा जाए। दक्षिण भारत गहन अरण्य वन भितरे कृष्णा नदीर कूଳରେ जो पर्वत प्राचीन नाम हो क्रौंच पर्वत से ही लक्ष्मी स्वरूपा श्री पर्वत श्री शैल उपरे माता पार्वती सहित भगवान शंकर सदा विराजमान करती। जो तीर्थ को जो ज्योतिर्लिंग को श्री शैलम व मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बोली कहा जाए। एटी मल्लिका शब्दर अर्थ होची माता पार्वती। माता पार्वती को मल्लिका बोली संबोधन कराई जे मल्ली फूल ठारू भी अति कोमल। और अर्जुन शब्दर अर्थ होची महादेव। सदा जोठी शिव आउ गौरी एकत्र ही की लिंग स्वरूप रे विराजमान अछंती। बहु प्राचीन मंदिर एभली इतिहास अछि कि मराठा मानकर जे प्रधान छत्रपति शिवाजी मल्लिकार्जुन शिवलिंग को महिमा को सुनी कि महाराष्ट्र एक क्षेत्र को आसीथिले और 6 मास पर्यंत रही एक क्षेत्र शिव उपासना करिथिले। और से मंदिर सुरक्षा पाई जो गोपुर कहती दक्षिण भारत माने प्रधान द्वार गोपुरम विशाल गोपुरम शिवाजी निर्माण करके जाइथिले। अब ये क्षेत्र विचित्रता जो स्थान रे मल्लिकार्जुन महादेव अछंती तांको गर्भगृहर पछपट जो पाषाण कांथ अच्छी यदि कान लगे कि सुना जाए तो अगणित भ्रमर माने एका सांगरे गुंजन कले केमती शब्द शुभाजिव सते जेमती अनेक भ्रमर मिसिकी गुंजन करुचंती सेमती शब्द आसे यदि कान को से कांथरे लगे कि सुना जाए। कारण 52 शक्तिपीठ मानक मध्यरु श्री शैलम भी गोटे प्रधान शक्तिपीठ। देवी सती जेवे दक्ष प्रजापति यज्ञ रे महादेव को निंदा न सुनी पारी आत्मदाह कर देइथिले, शरीर को दाह कर देइथिले। आ भगवान शंकर सतींकर से देह को धरिकी सर्वत्र बोलुथिले। से समय रे भगवान नारायण सुदर्शन चक्र द्वारा सतींकर से देह को 52 खंड करथिले। आ भारत रे जो जो जगार से सतींकर अंग माने पड़िला से विविध शक्तिपीठ रूप रे प्रकट हो गला। आ श्री शैलम क्रौंच पर्वत उपरे माता सतींकर ऊपर ओष्ठ तल ओष्ठ एटा ऊपर ओष्ठ जाई पड़ी थिला। तो सेठी गोटे प्रधान शक्तिपीठ जागृत शक्तिपीठ निर्माण हैला जहा को भ्रामरी अंबा बोली कहती भ्रामरी देवी। दक्षिण भारत रे प्राय अंबा बोली संबोधन करती तेणु भ्रामरी अंबा
जागृत शक्तिपीठ तंत्रपीठ रूप रे प्रख्यात अच्छी। आभली भी स्कंध पुराण आदि पुराण मान चरित्र आसे बहु पूर्वे अरुणासुर बोली गोटे दैत्य ए क्षेत्र रे तपस्या करिथिला ब्रह्मा को और से वरदान मागिथिला कि मुना दुई गुड़िया प्राणी द्वारा मरिबी, दुई पाद थिबा प्राणी द्वारा मरिबी ना चतुर्पाद चारोटी पाद थिबा प्राणी द्वारा मरिबी। ना प्राय पशु मानकर चारोटी गोड़ थाए आ मनुष्य देवता मानकर दुईटी गोड़ थाए। तो से भाविला ना मु चार गुड़िया द्वारा मरिबी ना दुई गुड़िया द्वारा माने मु अमर ही गली। तो ब्रह्मा ताको वरदान दे देथिले। ये बहुत उपद्रव कला, देवता मान को कष्ट देला, मनुष्य मान को ऋषि महात्मा गौ माता को बहुत दुख देला। ता मृत्यु ना मनुष्य द्वारा हला ना पशु द्वारा हला। समस्त या तो दुईटा गोड़ ना चारोटा गोड़। तो ब्रह्मांकर कहिबारु सबु देवता माता गौरी को पार्वती को डाकी कि हे जगदम्बा आपण ही ये असुर ठारू आमको रक्षा करि परिवे, ये असुर को आपण संहार करंतु। से समय भगवती जगदम्बा माता पार्वती गुड़े अद्भुत रूप धारण करथिले भ्रामरी देवी रूप रे और तांकर शरीर रु कोटि कोटि भ्रमर प्रकट ही गले। भ्रमर रो कितना गोड़ थाए? तार ना दुईटा गोड़ ना चारटा, तार छटा गोड़ थाए। तेणु षडंग्री बोली कहा जाए भ्रमर को। तेणु तो भागवत रे गोपांगना माने भ्रमर गीत रे उद्धव को सुनई की कहती अरे कृष्ण दूत तू ना पशु रे जीवु ना मनुष्य रे जीवु। जदि पशु ही था तो आम कथा बुझी पारंतु कि मनुष्य ही थिले हेले आम कथा बुझी थांतु। तू ना चारि गोड़िया रे जीवु ना दुई गोड़िया रे जीवु। तो अरे षडंग्री तते बुझे कि आमर कौनसी प्रयोजन नहीं। तो से भ्रामरी देवी ठारे कोटि कोटि भ्रमर विषाक्त भ्रमर माने प्रकट हेले। और जब से माता युद्ध कले अरुणासुर सहित से सब भ्रमर माने अरुणासुर उपरे और तार सेना उपरे माड़ी बसिले और से भ्रमर माने खाई गले से असुर को। तो भ्रामरी देवी रूप रे अरुणासुर को से माता बद्ध करिसंती। और तेणु आज भी श्री शैलम रो जो पाषाण रो कांथ माने यदि कान देकी सुना जाए तो अगणित भ्रमर माने एका संगे गुंजन करे जेमति शब्द शुभा जीवो सेमति शब्द सहित शुभा जाए। आउ भी स्कंद पुराण रे कथा से कि जने राजा थिले चंद्रगुप्त पट्टनम नामक जने राज्य सेठी थिला और से राज्य राजा रा पुत्री तार ना होची चंद्रावती। चंद्रवती से चंद्रवती को वैराग्य ही गला, राज्य प्रति तार मोह रहिला नहीं। से चंद्रावती राज्य वैभव को परित्याग कर देला। क्रौंच पर्वत श्री पर्वत श्री शैल उपरे पार्थिव लिंग निर्माण करिकी शिव उपासना कला। और महादेव को प्रतिदिन मल्ली माड़ आनिकी दिए। खाली श्याम सुंदर ही मल्ली माड़ को भल पाती नहीं, भगवान शंकर भी मल्ली माड़ को बहुत भल पाती। प्रतिदिन मल्ली माड़ और मल्ली पुष्प द्वारा महादेव को उपासना करे। से चंद्रवती रे उपासना आराधना द्वारा भगवान शंकर बहुत प्रसन्न ही थिले और माता पार्वती सहित गौरी सहित सेठी प्रकट ही थिले। तो जेहेतु मल्ली पुष्प द्वारा चंद्रवती महादेव को पूजा करी थिला तेणु भी से शिव कर नाम मल्लिकार्जुन हला। आउ शिव पुराण अनुसारे मल्लिकार्जुन रा कथा सूत गोस्वामी कहती अतपरम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम् यं श्रुत्वा भक्तिमान धीमान सर्व पापे प्रमुच्यते। हे मुनि माने एवं द्वितीय ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन कथा कहू सुनो। जहा को सुनिले महादेव को प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट हुए, मनुष्य बुद्धिमान ही जाए।
समस्त पाप से मुक्ति पाई थाए। देखो महादेव होचंती पारिवारिक देवता, बोलो शंकर भगवान की। अन्य कौन सी ठाकुर परिवार रहती किंतु महादेव सदैव तांको परिवार सहित रहती। माता गौरी दुईटी पुत्र कार्तिकेय आउ गणपति। और शिव पुराण को देखिए तो माता महादेव को अन्य पुत्र भी अछंती, कन्या भी अछंती। तो निजर परिवार को लेकिन महादेव रहंती। जहां को घरे बहु भी अच्छी, नाती नातुणी भी होती। तो परिवार को लेकिन चलिवा ठाकुर होचंदी भगवान शंकर। तेणु तो गृहस्थ मानक पाई उत्तम उपासना महादेव कर। सामान्य भी यदि घरे असुविधा है सीधा जाओ रुद्राभिषेक कर, महादेव को कृपार सब रोग कष्ट व्याधि दूर ही थाए। परिवार व्यक्ति ही परिवार कथा बुझे। तो महादेव को दुई पुत्र, बड़ पुत्र हेले स्कंध कार्तिकेय और सान हेले गणपति गणेश। जय जगबदन जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। माता पार्वती गजबदन गणेश और षडानन कार्तिकेय दुईटी पुत्र तांकर। आ माँ पार्वती अति प्रिय होचंती गणेश गणपति गौरी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। तो माँ पार्वती गणेश को बहुत भल पाती। तो थरे उभय भाई दुई भाई गणेश आउ कार्तिकेय भितरे स्पर्धा चलीला कि माता पिता सबुठ बेसी काहा को भल पाती। गणेश पचारती मते बेसी भल पाओ, कार्तिकेय कहती मो जेहेतु बड़ पुओ मते बेसी भल पाती। किंतु उभयंकर मन रखिया पाई माता पिता कहती ना आमे दुई भाई को समान ही स्नेह करुचु भल पाउचु। और जहाँ घरे दुईटी पुओ थिबे कि दुईटा झियो थिबे माता पिता को बहुत सावधान ही की व्यवहार करिया को पड़े। टिके याडू सियाडू हेले बड़ कह सान को बेसी भल पाउछंती, केते सान कहे तो बड़ को बेसी भल पाउछंती। आ रुषा रुषि फुला फुली हुए। तो खाली आम परिवार नुहे भगवान शंकर भी ए परिस्थिति रु आगको जाइछंती। तो विवाहर समय जतले आसीला दुई भाई स्पर्धा कले आगे कार विवाह हो। कार्तिकेय कहती जेहेतु मु बड़ मोर विवाह आगे हवा कथा। गणेश कहती देख सामान्य लोक सीना बड़ सान देखिए, एठी गुणर महत्व अच्छी। जे गुणर श्रेष्ठ हब तार विवाहर आगे हवा कथा। तो भगवान शंकर भी समर्थन कले ठीक कहूची। जे योग्य हेलाणी बड़े हेले कौन लाभ, कमानी धमानी किसी नहीं, योग्यता किसी नहीं, ताको बाहा करिक लाभ कौन। गुणरे जे उत्तम ही थाए ताको आगे विवाह कर देवा कथा। तो भगवान शंकर के लिए देखो गोटे काम कर, दुई भाई उभय गुणरे उत्तम, यही काटो कम नुहे। तो जाओ ए पृथ्वीर 7टी परिक्रमा करिकी आस। जे सर्वप्रथमे 7 परिक्रमा पूरा कर दब ताको ही आमे उत्तम बोली जानी तार विवाहर आगे कर दबु। कार्तिकेय प्रसन्न ही गले, मोर तो बढ़िया वाहन अच्छी मयूर, आ से भी डेणा टेकी बसी ओडिया टेकअप नवा लगी। गणेश जेबे देखनी तांको वाहन को से तो आगु मना करला, महाराज मते मन क्षमा कर, एठू सेठू अल्प 2-4 किलोमीटर नवा पाई तो मो समर्थ अच्छी, किंतु पूरा पृथ्वी परिक्रमा 7 थर पुणी आपण को बही की निज को देख
मु समर्थ नुहे मु पारिबी नहीं। गणेश भी विचार कली कहूच भी ठीक मते बोहिकी ए पृथ्वी की परिक्रमा करवाटा सहज नुहे। आउ बड़ भाई दादा मई रूप में बसिकी उड़ीकी पलि आसवे तेणु मु जदि चेष्टा भी करी अवश्य हारिबी। देखो गणपति होचंती बुद्धिर देवता, ये बुद्धिदाता सिद्धिदाता ज्ञान प्रदाता। और कार्तिकेय होचंती योद्धा शौर्यर देवता, ये देवता मानकर प्रधान सेनापति ये युद्ध करिवार सदैव अग्रसर होती। और तांकर पत्नी ना कौन देवी भागवत रे आमे सुनिथिले देवसेना षष्ठी देवी जे प्रकृति देवी षष्ठ अंश प्रकट होती। ये देवसेना कार्तिकेय सहित युद्ध रे सहयोग करती। यांकर दुईटी विवाह होती कार्तिकेय गोटे देवसेना आ गोटे बल्ली बोली गोटे कन्या। ये परे जेबे वन क्षेत्र रहिले गोटे आदिवासी कन्या बल्ली ता सहित कार्तिकेय विवाह परे हैला। तो शौर्य आ युद्धर देवता होचंती कार्तिकेय। तो कार्तिकेय तुरंत मयूर ऊपर आरूढ़ हेले परिक्रमा करिया पई बाहरी पड़ले। गणपति विचार कले एठी पराक्रम द्वारा बल द्वारा काम दबनी बुद्धि द्वारा ही काम दब। समस्त शास्त्र को आलोड़न कले मंथन कले विचार कले चिंतन कले और निष्कर्ष को आसिले कि माता ही पृथ्वी स्वरूप ही थाए और पिता आकाश स्वरूप ही थाए। जमती आकाश समस्त को छत्र तले रखी थाए सेमती पितार छत्र छाया थिबा जाए संतान मान को कौन सी चिंता न थाए। जमती घर छत आमको सुरक्षा दिए सेमती पिता सदैव सुरक्षा दे थाए। जो मानकर मुंड उपर पितार छाई चली जाए से पिला माने बहुत हंतसंत होती बहुत कष्ट पाती। तेणु पिता होची आकाश समान आ पृथ्वी जमती सब सहे ता ऊपर बड़ बड़ पहाड़ माने अछंती वृक्ष माने अछंती पृथ्वी सब सहे सेमती माता पृथ्वी समान ही थाए। सब प्रकार कष्ट सहे किंतु तार संतान मान को केबे दुख दिए नहीं। तेणु गणपति विचार कले माता तो पृथ्वी समान ही थाए और पिता तो आकाश समान ही थाए। जदि मु माता पिता साथ परिक्रमा लगे देवी ताहले संपूर्ण पृथ्वी परिक्रमार मते लाभ मिल जीव। तेणु तुरंत गले माता पिता को प्रणाम कले और माता पिता साथ परिक्रमा लगे कि माता पिता सामने रे उपस्थित ही गले। देखिए कि भगवान शंकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हेले कि वाह वास्तव रे गणपति बुद्धिर प्रधान और माता पिता एते बड़ भक्त आम प्रसन्न हेचु। आ भगवान शंकर तो प्रसन्न हेले आउ किसी देखती नहीं। कार्तिकेय आसीवा बाट को भी प्रतीक्षा कले नहीं कि बड़ पुओ जाइछि फेरी जाऊ। तुरंत प्रजापति विश्वरूप कर दुईटी पुत्री थिले रिद्धि और सिद्धि। ए दुई जन को सहित गणेश प्रस्ताव ठीक कले और तुरंत कैलाश रे वेदी निर्माण करिकी देवता मान को डाकी भोजी भाती करिकी गणपति विवाह करदेले। गणेश विवाह रिद्धि सिद्धि सहित हो गला। ये परिक्रमा लगौछंती कार्तिकेय। खाली विवाह नुहे दुईटी पिला भी जन्म हो गले शुभ आउ लाभ। जब पुत्र मानकर जन्म हो गला कैलाश रे पुनः उत्सव हैला। सब देवता मान को महात्मा मान को निमंत्रण हैला और देवर्षि नारद मिठा खाई खाई सीधा पहुंचले कार्तिकेय पाख। कार्तिकेय कहती महाराज हे शिवपुत्र हे स्कंध आपण परिक्रमा लगौ थंतु। कहले महाराज देवर्षि मुनिराज कोठु मिठा खाई कि आउच। मिठा नाती हिची भगवान शंकर कर घरे नाती हिची आपन पुत्रा दुईटा जन्म हेलेनी। नाती
विवाह कार है आपन को सान भाई गणेश एक कथा जब कार्तिक शुणिले कि मु याडे परिक्रमा लगौची याडे बुढ़ा बुढ़ी नाती खेलौचंती कार्तिकेय अभिमान करिकी रागी की आसुचंती परिक्रमा करिकी पूरा करिकी झाड़ नाड़ होगी आसला बेलू गणपति रिद्धि सिद्धि गोटे नाती महादेव को कोल रे आ गोटे नाती माता पार्वती को कोल रे अभिमान करिकी रागी की कार्तिक किए न रागिब मोर कम से कम आसबार प्रतीक्षा करि मु परिक्रमा लगौची याडे बाहागर सरीगला नाती जन्म होगला माता पिता को प्रणाम कले आ अभिमान करिकी तमे नाती खेलौ थाओ मु जाउची बोली कैलाश को परित्याग करिकी माता पिता को परित्याग करिकी कार्तिकेय पळे आसिले क्रौंच पर्वत दक्षिण भारत कहीं कैलाश और कहीं दक्षिण भारत बोले बहुत दूर पड़ी जीवी दरकार नहीं जो जगह मोर आदर नहीं तमे सानो को ही रख ताको ही खेलाओ मु बाहरुची बोले अभिमान करिकी कार्तिकेय सेठू पळैले क्रौंचे च पर्वते दूरम गते तस्मिन् स्वपुत्रके तौ च तत्र समासीनो ज्योतिरूपम समाश्रित जेवे निजर पुत्र को अभिमान करिके रागी के जीवा का माता पार्वती देखिले बहुत कष्ट हैला एबे तो महादेव को कहंती मो पुत्र को जेमती हेले ताको बुझे सुझेकी नहीं कि आस मोर बड़ पुत्र रागी की पळैसी महादेव आगे शिवगण मान को नंदी भृंगी मान को पठले जाओ ताको बुझे बुझा को आण एमाने गले क्रौंच पर्वत उपरे बोले महाराज माता पिता कथा को रागी की अभिमान करवा ठीक नुहे घर को चलो कार्तिकेय रागी के जाओ तांको कहि दियो तांकर परिवार रे खुशी रे रहंतु नाती पोता खेलंतु मु आ कैलाश फिरबी नहीं जबे शिवगण माने भी हताश ही की फेरिले माता पार्वती कहती जे कोनोसी भी उपाय रे मोर बड़ पुत्र को कैलाश फेरी की आनिबा एबे आमे दुई जन निजे गले ही से आसियो नहले आसियो नहीं तो माता पार्वती आ भगवान शंकर अभिमान करिथिबा निज पुत्र को फेरे आनिबा पई क्रौंच पर्वत को आसिले आ बहुत प्रकार चेष्टा कले बुझेले किंतु कार्तिकेय बुझिले नहीं आ माता पिता को छाड़ी की से क्रौंच पर्वत को छाड़ी की आउ 3 योजन दूर अन्य स्थान को पड़े गले तो माता पार्वती और महादेव विचार कले ये रागी की जाइछि ताको समय दियो समय पाइले आपे से बुझी की पड़े आसीबो आ उभय शंकर पार्वती ज्योति रूप रे सही क्रौंच पर्वत रे से श्रीशैल पर्वत रे जो स्थान रे चंद्रावती महादेव को पूजा करिथिला महादेव सेठी पूर्व रही थिले ये कार्तिकेय को निमित्त करिकी ज्योतिर्लिंग रूप रे प्रकट हवा पाई पार्वती को नहीं किसी स्थान को आसिले आ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग रूप रे भगवान सेठी सदा सर्वदा पाई विराजमान ही गले आ ये भली महिमा मल्लिकार्जुन शिवलिंगर प्रति अमावास्या मासो को जो गोटी अमावास्या गोटी पूर्णिमा पड़े मासो को प्रति अमावास्या स्वयं महादेव से स्थान को आसंती आ प्रति पूर्णिमा माता पार्वती सेठी को आसंती तेणु अमावास्या और पूर्णिमा रे सेठी विशेष पर्वर आयोजन हुए तद्दिनम ही समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चैव शिवशेकम प्रसिद्धम भुवनत्रये तो ये पूर्णमासी और अमावास्या दिन भगवान मल्लिकार्जुन विशेष पूजार विधि रही ये क्षेत्र परम रहस्यमय क्षेत्र 600 फुट लंबा 500 फुट चौड़ा परिसर मंदिर और सही श्रीशैलम भितरे
भ्रामरी अंबा भ्रामरी देवी रूप रे प्रधान शक्तिपीठ तंत्रपीठ रूप रे माता गौरी सेठी विराजमान अछंती। परम तंत्र क्षेत्र मध्य बड़ बड़ तांत्रिक मान सेठी तंत्र साधना आदि करंती। तो ये दिव्य मल्लिकार्जुन क्षेत्र आउ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गौर हरि जब दक्षिण भारत यात्रा करथिले, दक्षिण भारत कैलाश जो जगह नित्य सदाशिव पार्वती सहित विराजमान अछंती श्रीशैलम भी दर्शन करिया पय जाइथिले। आ सेठी ब्राह्मण और ब्राह्मणी रूप रे माता पार्वती और महादेव प्रकट ही कि निजे माता पार्वती रोसई करी कि श्रीमन गौर हरि को प्रसाद करिथिले, प्रसाद निवेदन करिथिले। तो यही जागृत क्षेत्र अवसर मिले अवश्य ही भगवान मल्लिकार्जुन का दर्शन करिया कथा। बोल मल्लिकार्जुन महादेव की।